शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, क्या करने जा रही है? जो ऐलान किया गया या तहरीक में या ऐवान में या ऐवान से बाहर निकल जाएंगे, क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? इस सवाल का जवाब देने से पहले दोनों भाइयों ने बातें की। देखें, अगर 9 मई में रत्ती भर भी हकीकत होती तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, कौम 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ना देती और मियां नवाज शरीफ जिसकी आज हुकूमत है उसको डॉक्टर यास्मीन के हाथों जिल्लत में शिकस्त ना उठानी पड़ती। तो इस वक्त जो जाली वजीर आजम बैठा है वो ना हारता, मरियम बीबी ना हारती। टोटल 17 सीटों पे ये जाली निजाम खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जाली पार्लियामेंट है, जाली असम्बलियां। और वैसे भी अब तो असम्बलियां मुकम्मल तौर पर अपने वक्त खो चुकी हैं। आपको पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद हुई है, कौन ऐलान करता है? सदर ट्रंप। कोई माहिदा होता है उसका ऐलान कौन करता है? सदर ट्रंप। तो इनकी तो इतनी हैसियत और औकात है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, ये तो बेचारे, इनको बैटमैन कह लें, इनको ज़ाती मुलाजम कह लें, ये खड़े हो कहेंगे खड़े हो जाइए खड़े हो जाएंगे, इनको कहेंगे बैठ जाइए बैठ जाएंगे। तो इनकी बेचारों की जब देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सियासतदान होता है वोटों से। इन बेचारों का पता है कि हम तो 8 फरवरी से भी अब बुरी हालत यह है कि अगर उस वक्त 85% कौम इमरान खान के साथ थी, आई 90% से ज्यादा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। रहा पाकिस्तान का अदालती निजाम, मेरे भाई अदालती निजाम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पहले भी था, अब तो 26वीं तमीम के बाद कोई अदालतें नहीं रही। होना तो ये चाहिए इनको, जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, ये फॉर्म 47 की अदलिया खत्म करें। इनको अपने सेक्रेटरी, डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर, एसी, तहसीलदार, पटवारी, उनको जज लगाना चाहिए। वो फैसले करें जो व्हाट्सएप हो जाए, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, उनके ताबे वो फैसले सुना दें। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कौमा कहां चेंज करना है, इस कहां चेंज करना है। इसलिए मेरे भाई ये अदालती निजाम और सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के लिए आपने अदलिया को तबाह कर दिया, आपने पार्लियामेंट को बर्बाद कर दिया, आपने जमहूरियत को बर्बाद कर दिया, आपने सहाफियों का गला घोंट दिया, सिर्फ एक इमरान खान को खत्म करने के लिए और इमरान खान को माइनस कर रही है। अब पूरा पाकिस्तान माइनस कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा लाया अमल, 3 साल से जो जदोजहद तहरीक इंसाफ ने किया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ज़िया का मार्शल भी देखा है, मुशर्रफ का मार्शल भी देखा। ये नहीं कभी हुआ था कि शौकत बसरा नहीं मिला तो उसकी मां बहन बेटी को उठा लो, शौकत बसरा नहीं मिला तो मेरा कारोबार बंद कर दो, मेरे भाइयों के कारोबार बंद कर दो, मुझे जाली मुकदमात में मुलव्वस करके सजाएं दे दो। हर तहसील के अंदर 20-20 पर्चे हैं, 500-500 लोग नामजद हैं, 1000-1000 नाम मालूम है। तो मेरे भाई इस वक्त पाकिस्तान में मार्शला प्लस है। किसी जमाने में कहते थे ना मार्शला, मार्शला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा लाहेअमल बहुत क्लियर है। हमें ये गोलियां मारे, हमें ये जेलों में डालें, हमें ये नाअहल करें, हमारे वारंट की गिरफ्तारी निकालें, हमें सजाएं दें, बिल्कुल हम पुरअमन तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे। 5 अगस्त को आप देख लेंगे कि हम इंशाल्लाह पुरअमन तौर पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। और दूसरा लाहेअमल देखें, मैं तो पहले भी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, मेरी राय, जो कुछ लोग और भी थे, हमें इस जाली निजाम का, जाली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब मेरे ख्याल में इन फैसलों के आने के बाद अमली तौर पर अब तो वैसे इनका वजूद खत्म हो गया कि जिस असेंबली का अपोजिशन लीडर नाअहल हो जाए, सेनेट का अपोजिशन लीडर नाअहल हो जाए झूठे और बेबुनियाद मुकदमात पर, तो इंशाल्लाह मैं सोचना होगा कि हम इस सिस्टम से बाहर निकलकर मुकम्मल तौर पर हम सड़कों पर हों। सही, इसी के ऊपर हम जवाब ले लेंगे। आदिल मंदोर साहब, आपके सामने मैं सवाल छोड़ के गया था, जाली मैंडेट, जाली हुकूमत, जाली पार्लियामान, ये इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती रही है। आप समझते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान का एक बार फिर हिस्सा नहीं रहती, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आपके सवाल से पहले मुझे इजाजत दे दे, मैं आज 11,000 मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर बंद करने का और उनको बरतरफ करने का वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। और PIA को कोड़ियों के दाम बेचने की मुनाफा बख्श अदारा, यूटिलिटी स्टोर मुनाफा बख्श अदारा, इसी तरह दूसरे अदारों को जो ये फरोख करने का सिलसिला है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। अब आपका जो सवाल है कि तहरीक इंसाफ को क्या करेगी, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ ने पिछले अदवार में जब असम्बली से इस्तीफा दिए तो उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा, मगर मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ के पास कोई चारा बचा ही नहीं है सिवाय असम्बली से हटने का। उसकी वजह ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो उनकी 12 साल से कायम है, वहाँ उनके ऊपर जो ना अदम एतमाद की तहरीक जो ना वो सर पर है।
वहां उनके कई ग्रुप हो, चाहे गंडापुर का आलिमा बीबी, बुशरा बीबी, असद कैसर, पेशावर ग्रुप और दूसरे क्या नाम है उसका, ये सारे ग्रुप मौजूद है। तो वहां वैसे उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, इस वजह से तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर आने का ऐलान करेंगी। बाकी जो बात इनकी 5 अगस्त को जो बात की है, तो मेरे भाई कौन सा 5 अगस्त, 6 महीने के बाद जब आलिमा बीबी ने ऐलान कर दिया कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा, और फिर 2-4 दिन खामोशी के बाद अली अहमद गंडापुर जब वो मिर्जा अफरीदी के खाने पे वो लाहौर चले गए, वहां उन्हें तहरीक ऐलान कर दिया 3 महीने का, और उसके बराबर में बैठे हुए अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है उस वक्त खामोश थे। 2 दिन बाद जब तनकीद हुआ तो उन्होंने कहा नहीं जी उसका जाती बयान है। तो मेरे भाई तहरीक कहां चल रही है हमें भी बताया जाए, तहरीक की सरबराही कौन करेगा ये भी तो बता दे। शाह महमूद कुरैशी जब मुकदमे से बरी हो गया तो इन्हें कहा नहीं जी वो इमरान खान क़यादत करेंगे। फिर जब सवाल हुआ कि इमरान खान कैसे करेंगे, वो तो जेल में, नहीं इनके बच्चे आएंगे। जब उनके बच्चों की बात आ गई तो इधर उधर की बातें हो रही। तो मैं ये समझ रहा हूँ तहरीक इंसाफ जो है ना वो शिराजा बिखर चुका है। ये काफ लीग पार्ट 2 का पार्टी है, ये उसी तरह खत्म होगी जैसे काफ लीग। ना तहरीक चलेगी, ना इनके सारे जो तितर जो ने जमा किए, जो तांगे मांगे मुख्तलिफ पार्टियों से दुपट्टा पहना के जो विकेट गिराने की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी पार्टी में चले जाएंगे। और ये काफ लीग चौधरी जुआद साहब की तरफ जो ना ये अकेले में जो ना पार्टी चलाएंगे, यही मुझे उनका फ्यूचर नजर आ रहा है। सही, ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि पार्लिमानी लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का एक फैसला पहले भी कर चुकी है, पार्लिमान में वापस ना जाने वाला, अगर निकल जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्की सियासी सूरत हाल में, मंजरनामे में, और हुकूमत के लिए तहरीक चलाने में? सड़कों पर आना या ऐवान से निकल जाना या कोई और ऑप्शन, क्या चैलेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं? कादर मंदो खेल साहब ने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे ख्याल में उनके पास असम्बलियों को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। उनके पास यही एक फोरम है जिस पे अगर वो भी छोड़ देंगे, इनकी सीटों में दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। और ये अपने आप को, जब भी किसी पार्टी ने बाइकाट किया है या किसी पार्टी ने इलेक्शनों से दस्तबरदारी की है तो वो खुद मिट गई है पार्टी। तो ये इनके लिए लाजिम है कि ये अपने सेनेट में और कौमी असम्बली में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहें। उससे मैं समझता हूँ कि इनको अभी भी सोचना चाहिए, जो इतने सख्त बातें कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें हो रही हैं और जो अपने पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में बैठने को भी तैयार नहीं है, तो इनको सोचना चाहिए कि इनके यहाँ क्या खामी रही है। और इनके बाकी पार्टी के मेंबरों को भी सोचना चाहिए क्या वजह है कि हर जगह इनको शिकस्त हो रही है। और मैं अब ये देखो ना, दुनिया का कोई इंपॉर्टेंट मुल्क, वो बताइए क्या वजह। इनका तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ी उम्मीदें थी कि वो अगर आएंगे, अमेरिका के नए सदर बनेंगे, तो आते ही इनके साथ कोई रियायत हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि कोई दुनिया का मुल्क, ना चाइना ना सऊदी अरेबिया, सिर्फ इंडिया के अलावा इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आखिर दुनिया के कोई बात तो इनकी समझे ना। तो ये तो इनका कहना, ये तो हर कोई इनको मतमून कर रहा है और ये इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है। IMF के साथ इन्होंने क्या किया, उसके साथ समझौता करके उसकी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। वहाँ जो पेट्रोलियम लेवी लगाई इन्होंने वापस ले ली। अब कोई बताइए किस जगह इन्होंने, जब इंडिया का हमले हुए यहाँ पे तो उस वक्त भी तो ये बैठने को तैयार नहीं है, हालांकि ये किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता। और ये तो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे नुकसान इन्होंने अपने आप को पहुँचाया है। इनके वर्कर्स को भी अब अंदाजा हो गया है कि सारा, और तहरीक इनका राइट है, बिल्कुल चलाएं। लोगों ने पहले भी इनकी तहरीकें देखी हैं, अभी भी उसका रिजल्ट देख लेंगे कि क्या है। मेरे ख्याल में इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है। अभी भी इनको सोचना यही चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और वहीं पे अपने आप को एक्सप्लेन करें और अदालतों में करें, बेशक अपील करें और अदालतों में अपने पॉइंट को वहाँ पे आर्गू करें। बाकी अगर ये कहेंगे ना हमें एतबार है अदालतों पे, ना हमें इलेक्शन कमीशन पे, ना पार्लियामेंट पे, तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई और दुनिया का कोई भी अहम मुल्क इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ये भी आपके सामने है। तो ये कहाँ से ये लेके आएंगे? ये जो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनका वर्कर तो इनसे बर्जन हो रहा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स, और क्या सिर्फ वो जेलों में जाएं वर्कर और ये खुद जो है वो कोई ना भुगते इनके अपने बच्चे। तो ये देखना पड़ेगा ना, असूल की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात जो है जिसने इलेक्शन जीता, वो आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? क्या वजह है इसकी? शौकत बसरा साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।